बच्चों, आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आपको आनंद आएगा? कहानी अच्छी लगती है? चलो ठीक। एक जंगल में एक बंदर रहता था। बंदर कहाँ रहता था? जंगल में कौन रहता था? एक जंगल में एक मंकी रहता था। एक जंगल में एक बंदर रहता था। बंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये हम बोल करके भाषा का विकास कर सकते हैं यहीं पर बता करके, ठीक है। जब उसको हम जोड़ेंगे, सामंजस्य स्थापित करेंगे, हो सकता है कि हमारे कुछ कक्षा के बच्चे कुछ कैच कर लें। एक दिन वह बंदर दूर जंगल से बाहर एक पहाड़ में चला गया। जंगल से निकल करके वह बंदर एक दिन पहाड़ पर चढ़ गया, ऊपर चोटी। बंदर कहाँ चला गया? पहाड़ पर चला गया। कहाँ गया? पहाड़ पर। तभी बंदर की निगाह एक थैले पर पड़ी। बंदर की निगाह कहाँ पड़ी? थैले पर पड़ी। जैसे बच्चों बंदर की प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज को तुरंत खोलना, छूना, फाड़ना, तो बंदर उस थैले को खोला तो बंदर में कुछ चीजें रखी हुई थी। वह वस्तुएं थी, कुछ मिर्ची थी और एक दर्पण रखा हुआ था। तो बंदर उस एक मिर्ची को खाया, तीखी लगी तो फेंक दिया। फिर दर्पण पर हाथ डाला और उसको लगा उलट पुलट करने। जैसे दर्पण था तो बंदर इस तरह से उलट पुलट करने लगा, देखने लगा। तभी अचानक उस दर्पण पर सूर्य का प्रकाश रोशनी पड़ी और उसकी चमक उसके चेहरे में आई। तो वह फिर उस दर्पण को सामने रखा तो दर्पण में बंदर का चेहरा दिखाई देने लगा। तब उसके कुछ समझ में बात आई। उसे बहुत अच्छा लगा, अरे मैं तो इसमें दिख रहा हूं। अब वह बहुत प्रसन्न हुआ, बंदर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके मन में कुछ प्लानिंग हुई और वहां से बंदर चल दिया। पहाड़ से पुनः जंगल की ओर चला। बंदर किस ओर चला? बंदर कहाँ रहता था? जंगल। जहां रहता था बंदर तो जंगल की तरफ चला और आने लगा। अब बंदर कैसे आ रहा था? पहाड़ से थैले को लटकाए हुए, अब बहुत प्रसन्न मुद्रा में और अकड़ करके चल रहा था, ऐसे ऐसे लटकाए झोला बंदर पहाड़ से नीचे ऐसे ऐसे आ रहा है, चला आ रहा है। अब उसकी चाल में परिवर्तन था। तभी पेड़ पर एक मुर्गा जंगल में बैठा हुआ था और देखा कि आज तो बंदर की चाल दूसरी तरह से है, बहुत अकड़ करके चल रहा है। तो मुर्गे ने कहा कि क्यों बंदर भाई, आज तो तुम बहुत अकड़ करके चल रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वह तो मतलब मुर्गे को उसने महत्व ही नहीं दिया बात करने के लिए। तो मुर्गा तो बेचारा छोटा था, चुप हो गया। अब अकड़ करके जा रहा है। तभी जो है तो जंगल में भालू सामने आया और भालू ने बंदर से कहा, क्यों बंदर? भालू जो है तो उससे जो है तो मजबूत था तो उसकी आवाज दूसरी तरह से थी, बंदर आज तो तू बड़ा आकर के चला है रे। बंदर ने कहा, मैं तुझ जैसे तो बातें ही नहीं करूंगा। तो भालू को बहुत बुरा लगा, भालू शक्तिशाली था। अब चला जा रहा है, रुका भी नहीं बिल्कुल, एकदम बहुत गर्व के साथ, घमंड के साथ करते। अब भालू कुछ देर तक देखा तो उसे गुस्सा आया, अरे रोज तो ये जी हजूरी करता था, आज कह रहा है कि उससे बातें नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, चला जा रहा। तो भालू थोड़ा खींच करके गुस्से के भाव से फिर सामने जाकर के खड़ा हुआ और कहा कि अकड़ता क्यों है बता? तो कहा कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अब तुझ जैसे को ना मैं अपने थैले में डाल करके चलता हूं, तुम जैसे को मैं अपने थैले में रखता हूं, समझे? अब भालू को गुस्सा आया। इसी बात में भालू और बंदर के बीच में झड़प होने लगी। कुछ खींचातानी भी और कुछ मौखिक रूप से, ध्वन्यात्मक रूप से वाद विवाद भी होने लगा। तभी जंगल का राजा शेर उधर से निकला और देखा, अरे अद्भुत दृश्य दिखा उसे कि बंदर और भालू के बीच में कैसी लड़ाई चल रही है, जोर जोर से, है ना। और लड़ाई की एक विशेषता होती है बच्चों, एक दूसरे की बात पे नहीं सुनते हैं। वो जो सामने वाला कह रहा है तो उसको वो समझने की कोशिश नहीं करता है और सामने वाला भी उसकी बात सुनने की कोशिश, अपनी अपनी बात। तो बंदर तो यही कह रहा था बार बार कि मैं तुझ जैसे को झोले में रखता हूं
और भालू भी कह रहा था कि अरे तू आज कैसा कर रहा है, दिखा अपना झोला, कहाँ मेरे जैसे को रखा है। और शेर भी पहुंच गया। तो शेर ने कहा कि क्या बात है, क्यों तुम लोग लड़ रहे हो। तो सबसे पहले तो भालू बोला, ये राजा साहब ये जो बंदर है तो कहता है कि तुझ जैसे को तो मैं अपने झोले में रखता हूँ, बड़ा आंकड़े हुए आज जो है तो खड़ा है, बात कर रहा है, सीधी उन बातें ही नहीं करता है। अब क्या हुआ कि देखो, जो शक्तिशाली होता है तो शक्तिशाली की तरफ जाता है, ये भी हकीकत है। तो जब ये हुआ कि ये कम बलशाली जो है बंदर, और भालू को इतनी जोर से डांट रहा है, तो शेर को भी लगा कि अच्छी बात नहीं है। तो शेर ने कहा, क्यों रे, तू मतलब हम लोगों जैसे को झोले में रखता है। तो बंदर कहा, हाँ तुम भी बात रखो, तुम्हारे जैसे लोगों को भी मैं झोले में रखता हूं। उसने शेर को भी कह दिया, तुम भी बात मत करो, तुम जो है तुम्हारे जैसे पराक्रमी शक्तिशाली जीव को मैं अपने झोले में डाल करके चलता हूं। वो बंदर की भाषा थी। और फिर अकड़ करके चला। तो शेर ने रुका, रुको रुक, दिखा तो अपना थैला, कहाँ मेरे जैसे को रखा है। अब बंदर को तो प्लानिंग थी, दिमाग में उसे मालूम था। झोला खोला, निकाला दर्पण और शेर की तरफ दिखाया। अरे शेर ने जैसे ही देखा, भैया दूसरा शेर जब बोलता है, गुर्राता है तो भी गुर्राता, कहा उधर दर्पण तरफ से गुर्राहट की आवाज आई। अरे कहा ये सही रखता है यार। धीरे से भालू को भी दिखाया, देख इधर आ। भालू देखा तो भालू भी दिखा। अरे बप्पा रे, ये तो भालू भी है। दोनों धीरे से सलाह बांटे, शेर और भालू। यार वास्तव बात तो हकीकत है, सही है, अब जो है तो ठीक है नहीं, और यहाँ से चलो निकल लेते हैं। तो फिर क्या किए, शेर और भालू बंदर को बोले कि बात सही है, और धीरे से वहीं से निकल लिए। और बंदर भी बहुत आराम से उस जंगल में रहने लगा। अच्छा बच्चों, कहानी में आनंद आया।